बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, पूरा खुशवतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप जिस तरह मेरी वीडियो पसंद करते हैं और इसको शेयर भी करते हैं, शेयर करने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको शेयर भी करें। आज का जो स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम है, आज मरीम नवाज साहबा ने जो है BBC के ऊपर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें बड़ी हैरान कुन बात उन्होंने की और मैं भी हैरान हूँ और आप भी बड़े हैरान होंगे। वो कह रही हैं कि मैं फ़ौज से जो है आर्मी से मजाक करने के लिए तैयार हूँ कि वो पहले इमरान खान साहब की छुट्टी कराएं और उसके बाद मैं जो है एकदम ये किस तरह ये इन्होंने पैंतरा पलटा। और देखें, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही हैं जो कि सजा याफ्ता जमानत के बाद, कि नवाज़ी फैमिली के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो आज तक ऐसा कानून नहीं बना जिसके मुताबिक वो आज मुल्क से बाहर बैठ कर हमारे इदारों के ऊपर बातें कर रहे हैं। और असल बात क्या है जो मेरे ज़हन में है? असल बात यह है कि जब इन्होंने जो सिंध पुलिस में जो प्रॉब्लम आई थी एजिशन की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपील की थी आर्मी चीफ से कि जी आप ये इसका नोटिस लें, तो उन्होंने नोटिस लिया था। उसके बाद इनका राब्ता शुरू हुआ और जो है पीपल्स पार्टी की तो कुर्बतें जो है थोड़ी सी फौज के साथ बढ़ गई, तो इन्होंने देखा कि ये पीपल्स पार्टी का झुकाव जो है थोड़ा सा आर्मी के साथ ज़्यादा हो गया। इन्होंने प्री प्लानिंग पहले खाकान अब्बासी साहब उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब से मुज़ाकरात तो होने चाहिए, हो सकते हैं। फिर उसके बाद बयान इनके और वफाकी जो है इनके सीनियर रहनुमाओं ने दिया। फिर इन्होंने BBC पर प्रॉपरली इनको कहा कि बुलवा कर इंटरव्यू करवाया और इनसे ये बात कही कि देखें जी इनसे आर्मी से मुलाकात हो सकती हैं, फौज के साथ हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं, पहले जो इमरान खान हुकूमत को बाहर भेजें। अब देखें किस तरह दो तरफ चलते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी किसी फौज का जो है किसी भी जो है सिविल अदारों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब ये मुदाखलत के लिए उनको कह रही हैं कि पहले इमरान खान की हुकूमत को घर भेजें, घर भेज कर इलेक्शन को आएँ और फिर नून को लेके आएँ, फिर इनके हिसाब से फिर ठीक है, अदरवाइज ये वो नहीं है। देखें इनकी सोच क्या है, ये किस सोच के मालिक हैं। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है, असल में इनको प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि अगर पीपल्स पार्टी का तल्लक बढ़ गया तो आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी की कुर्तें फौज के साथ ज़्यादा होंगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लक अच्छे होंगे, तो आने वाले वक्त में 5 साल जो 2-3 साल रहे तो फिर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ना बन जाएं, तो मैं भी जल्दी से तलका जो है ना भी क्लोज कर लूँ। फिर जो पार्टी के अंदर रहनुमा सीनियर रहनुमा होंगे उन्होंने भी समझाया होगा कि ये इस तरह करना है। और देखिए हर जितने कुछ रहनुमा होते हैं जो हाथ बांध कर खड़े होते हैं, जिनको कहते हैं बैठ जाओ, इन्हें एक फैमिली पॉलिटिक्स है। देखिए चौधरी निसार साहब ने कहा था, मियाँ साहब मैं आपका पुराना दरीना साथी हूँ, हमने मिलकर बनाई थी, मगर आपकी बेटी के साथ जो है ना मैं उस कैबिनेट में नहीं बैठूंगा जहाँ पर वो सदारत करेंगी, क्योंकि वो मुझसे छोटी हैं और मैं सीनियर हूँ, 3 रहनुमा हूँ। मगर मियाँ साहब ने उसके बाद उनको बुलाना छोड़ दिया, पार्टी से निकलवा दिया, उसके अगेंस्ट बहुत सारे जो है बयान भी कुछ इनके रहनुमाओं ने दिए। और देखिए वो जब तक जो निसार साहब रहे और शबाशी साहब और जो निसार साहब हमेशा जब भी गवर्नमेंट बनाई एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर बनाते रहे, आर्मी से मिलते रहे, जाकर बातें करते रहे, सब कुछ करके सेटिंग करके की। और इनकी जो हिस्ट्री चेक कर लें, जिन्हें जिलानी की गोद में बैठे, फिर जाकर ज़ियाउल्लाह की गोद में बैठे, फिर किस तरह जिन्जो के छुरा घूमपा। अब देखिए अब सियासत में क्या रहा, और इनके जो सियासी रहनुमा है, सीनियती रहनुमा, अब उनको शर्म आती है कि हम उनको डिफेंड कैसे करें। जो भी गलत बात ये करते हैं ये उनको डिफेंड करते हैं, और जब उनसे सवाल करें फिर कहते हैं नहीं इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये नहीं था, ऐसे नहीं था, नहीं इसका जो उसने इस जो है इस साल से बढ़।
और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि यार जो जिन जिन लोग, और ये सारी जिंदगी इन सियासत की अपने इलाके में इतनी इज्जत है, किसी झूठ को छुपाते हैं और झूठ को इतनी अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि जो झूठ को इस हिसाब से मैं नहीं करते, लगता सच ही लगता है कि जैसे सच ही बोल रहे हैं। अब जो मुशर्रफ साहब ने इनको एनआरओ दे दिया था, ये बहुत बड़ी गलती की थी। अब देखें, इनके पास डॉक्यूमेंटेड 30-32 अरब रुपए के करप्शन जो कि बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद हैं, अब वो निकलवाने हैं। ये अब सेटिंग मारेंगे, अदारों को प्रेशराइज करेंगे, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलेंगे। अब देखें, इन्होंने जब इमरान खान साहब ने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ, जिस तरह हमारे वजीर खारजा ने कहा था कि एक इजलास बुलाएं जिसके ऊपर के बाकायदा कश्मीर की बात हो, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर स्पेशली कश्मीर पर इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर हमें कुछ इस बारे से और सोचना पड़ेगा, एक अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा मुसलमानों का। इसके ऊपर वो नाराज हो गए, उन्होंने 2 अरब रुपया जो लोन दिया था वो भी मांगा, वो फिर चाइना ने दिया, वो हमने वापस किया। जब नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, सऊदी अरेबिया से रब्ता किया और उनके जरिए अमेरिका पैगाम भिजवाया कि आप हमें तामन करें तो मैं आ जाऊंगा। तो अब वो बहुत सारी छलांगे मार रहे थे कि अब अमेरिका से कुछ तामन हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया से, मगर जो सदर जो नए हैं अमेरिका के, उनका कोई पॉलिसी कुछ और है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये देखते हैं कि अपने मफादात देखते हैं, इनको कोई मसला नहीं। अच्छा, आवाम बेचारे सीधे साधे, उनको कोई पता नहीं कि अंदर खाते गेम क्या चल रही है। वो देखें, जब 30 अरब जो है करप्शन हुई, 30 अरब दे लेंगे, 1 अरब के अंदर 100 करोड़ होता है, और 300 करोड़ 3000 करोड़ से ज़्यादा कितनी जी करप्शन हुई है। और जब ये आहिस्ता से आप किसी दिन सुनेंगे कि जी वो अदालतों ने इन्होंने जी बरी कर दिया, इसने कर, क्योंकि हमेशा जब जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी सारी अपने पास होती है, तो फिर ये लोग जो है गवाहान उनको खरीदती हैं, बेचते हैं, मारते हैं, फिर अपना काम ये करवा लेते हैं। अब जब तक ये हुकूमत में रहे किसी ने नहीं पकड़ा। हालांकि जो भी केसेस चल रहे हैं, वो कोई भी केस इमरान खान साहब ने नहीं बनाया, वो केसेस इनके ऊपर बने हैं, जरदारी साहब ने इनके ऊपर बनाए हैं और इन्होंने जरदारी साहब के ऊपर बनाए। एक भी केस जो है ना इमरान खान साहब ने नहीं बनाया। अब जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने देखा जो भी चेयरमैन आता था ये उससे मैनेज कर लेते थे। जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि जो भी एक नैब का चेयरमैन आएगा वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मिलकर तय करेंगे। वो जिसको लाते थे उसको बता रहे थे कि आपने कुछ करना नहीं है। जो भी फाइलें करप्शन की आती थी तो वो नीचे रख लेते थे। जब इमरान खान साहब आए, इन्होंने आके ज़रा एक बंदा भी जो ऐसा जस्टिस साहब ये दलेर आदमी आ गए और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अब इनके ऊपर डॉक्यूमेंटेड चीज़ें पड़ी हैं, और इनकी जो बेटी हैं बाहर अरबों खरबों की डॉलर्स के साथ, जो पाउंड के साथ जाते बुलाई हैं, जब इनसे कोई केस होता है फिर कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं, हम तो ब्रिटिश नेशनल है। तो फिर देखें कि ऐसी दोगला पॉलिसी कर रहे हैं ये लोग। और लास्ट टाइम हमारे जज साहब ने इन्हें हाई कोर्ट में केस लगवा, तो उन्होंने कहा जी वो केसेस के अंदर बात हुई तो उन्होंने कहा जी केस जाली है, जिसमें कोई वजन नहीं है। तो जैसे उन्होंने कहा जी वो जो बाहर के जो फ्लैट आपके बने हैं उसके ऊपर आप क्या समझते हैं? कहते जी वो तो अब देख लें, चेक कर लें, वो तो उसका नाम तो मियाँ राशिद साहब के साथ है ही नहीं उसका। तो ये बेटे किनके हैं जी? उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा जी ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 अरब से ऊपर है। ये जब उनकी उम्र 16 साल थी, जब वो पढ़ने गए थे, क्या उनके पास इतने पैसे थे वहाँ पर? तो फिर कहते हैं कि जी नहीं, वो तो नहीं थे। वहाँ पर आकर पकड़े गए। फिर आप देखें जिस तरह बिजली की कीमतें महंगी, इन्होंने बहुत महंगे 8 रुपए के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से बिजली 15 साल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को फंसा दिया। LNG के मुआहदा कतर से करके इतना महंगा मुआहदा किया, उस 15 साल के लिए पाकिस्तान को जो है फंसा दिया। और यही जो है LNG का मुआहदा कतर के साथ 2 रुपए के हिसाब से किया इंडिया ने। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसमें इन्होंने क्या किकबैक लिया, और किकबैक की मेहरबानी है कि जो है वहाँ के कतर के शहजादे वो पहुंच जाते हैं गवाही, झूठी गवाही देने के लिए कि देखें जी वो जो कोठी इंग्लैंड ली थी वो तो सारे पैसे मैंने दिए थे। देखिए ये किस तरह कतरी खाता आ गया, हर जगह झूठ फ्रेब। अब सिस्टम ये बन चुका है
कि सिस्टम को यरगमाल बनाने के लिए चंद लोग इकट्ठे कर लो। जब नैब ने पूछा कि 200 जो है 220 एकड़ की ये आपकी जो राजी है आपके नाम में बताएं जरा ये कहाँ से आई, तो फिर उन्होंने रात को कॉल दी और जितने जो है बंदे वहां बुलाए, अपने वहां अपनी गाड़ियों में ईंटें भरकर लाए शीशे पर मारने के लिए। वहां जाकर हंगामा इसलिए किया ताकि इनसे कोई ना पूछे। और मौलाना फजल रहमान की तो बात ही क्या है, ये उनको जब इनको कोई नहीं मिला, ने कहा ये मौलाना फजल रहमान से बात कर लेते हैं, इनके पास काफ़ी बच्चे हैं, जो बच्चे आ जाएंगे तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनको इकट्ठे करके जितने ये जो सब इकट्ठे हुए हैं, इनका मकसद है कि किस तरीके से इमरान खान सब चले जाएं और ये जो एहसाब का जो निज़ाम शुरू हुआ है ये ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा। ये जिस तरह इन्होंने किया है, जो पाकिस्तान में भी गुर्बत है, जिस तरह लोग अस्पतालों के अंदर उनको सहूलियात नहीं है, और अभी यूब खान का दौर इनसे हज़ारों दर्जे बेहतर था। अब तो देखिए पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जॉब का सिस्टम तबाह करके रख दिया। जब से ये कारोबारी खानदान, नवाज शरीफ खानदान, ये पीपल्स पार्टी के खानदान है, इन्होंने अपनी मर्जी के लोग लगाए, और जिन लोगों के अंदर काबिलियत नहीं थी उन लोगों को FIA में, पुलिस में भर्ती किया। और इन लोगों की ये नाअहलियों की वजह से जो पढ़ा लिखा तबका है वो अपने मुल्क छोड़कर बाहर जाने को मजबूर है, क्योंकि इनकी अपनी मौजें अरबों खरबों लूट लिया। फिर दिल करता कि हम अरबों खरबों लूटें। और मैं जो है हमारी नौजवान नस्ल में उनसे भी कहूँगा कि वो बाहर निकलें और वो इलेक्शन लड़ें, वो इलेक्शन में हिस्सा लें। अब जिस तरह इन्होंने पूरे सिस्टम को ये रुमाल बनाया हुआ है, हर कोई फील्ड उठा के देख लें, चिकन का उठा के देख लें, दूध का उठा के देख लें, चीनी का उठा के, हर कारोबार में इनका ग्रिप है और सारा ये कब्जा मुल्क में किया हुआ है। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ानी होती है बढ़ा लेते हैं, कम करने तो कम कर लेते हैं। अब जो जिस अरबों खरबों डॉलर जो है, जब जो मनी एक्सचेंजर हैं उनसे क्या गैप करवाते हैं, महंगाई और बढ़ती है। हुकूमत को फेल करने के लिए इन्होंने जो मनी एक्सचेंजर थे उनसे कहा कि आप डॉलर गैप कर दो। जब मुल्क में डॉलर गैप होगा तो इसकी कीमत बढ़ेगी और बढ़ेगी। अब जिस तरह के कुछ बेहतरी की तरफ हालात आ रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में ये भी है कि उसको पहले बार आए थे ना तजर्बा करी थी, अब बहुत सारी चीज़ें लो पोल वो समझ रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी आपको पता है ब्यूरोक्रेसी साथ से ताउन नहीं करती, इसलिए ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी हो गए हालात वो आपसे जो है मैं बताता रहूँगा। अभी जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान का भी हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी इन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि ये धांधली हो रही, धांधली होगी, धांधली होगी। जब अगर ये जीत जाते हैं फिर कहेंगे इलेक्शन फ्री अफेयर हो गया। मुस्लिम नून की खासकर बात करूंगा मैं। और जब ये हार जाएंगे फिर कहेंगे नहीं ये तो धांधली होगी। और हर बार ही ये जब से ये हुकूमत में आए हैं मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और बार अभी इतना लूट लिया, खुदा के लिए जान छोड़ दो। अब जो मुल्क को जिस हालत में पहुंचा दिया, आप जान छोड़ दो। यही आपसे अपील है आपसे कि छोड़ दे जान। अब बहुत कुछ आपने कर दिया, अब जाने दे अब। और जिस तरह जो सिस्टम अभी ने किया हुआ है सारा, ये भी आपके सामने देख लें। अब किस तरह अभी आप 3 साल बाद जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, इनकी गवर्नमेंट आ गई, इनकी करप्शन के केसेस खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कि पीपल्स पार्टी भी कहती है और मैं भी कहता हूँ कि जो इनकी करप्शन छिपाने में अदालतों का भी अहम किरदार है। जो भी बड़े बड़े केसेस हैं करप्शन के केसेस, अदालतों ने इन्हें रिलीफ दिया। रेबिया केस है, ओपन शट केस था, तो जस्टिस साहब ने उनको रिलीफ दे दिया। और ये भी कह दिया कि इसके ऊपर बात कोई ना कोई। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जो अदालतों के पीछे छुप जाते हैं और कई साल तरीके नहीं पड़ती, फिर ये हुकूमत में आ जाते हैं, फिर ये इस किस्म के कानून पास कर लेते हैं कि इनके ऊपर कोई हाथ न डाल सके। नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहेगा, मगर मैं चाहता हूँ आगाही हो, लोगों को पता चले कि असलियत क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो वीडियो बनाऊँ उसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इनकी असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, आखिर पे मैं आप तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।